एवरीवन, स्वागत है आपका एस्पिरेंट टू मेंटर यूट्यूब चैनल में। मैं एक सीटेट क्वालिफाइड एडुकेटर हूँ और आज हम सॉल्व करेंगे सीटेट 2026 के लिए सीडीपी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, आंसर सोचिए और फिर एक्सप्लेनेशंस के साथ चेक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू हावर्ड गार्डनर द एबिलिटी टू बी अवेयर ऑफ वंस इमोशनल स्टेट, फीलिंग्स एंड मोटिवेशंस इज कॉल्ड। यानी हावर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग अपनी फीलिंग्स, इमोशंस और मोटिवेशंस को समझने की एबिलिटी को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस हैं लिंग्विस्टिक, लॉजिकल मैथमेटिकल, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। हमेशा याद रखिएगा, इंट्रापर्सनल का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, यानी अपनी फीलिंग्स, इमोशंस और मोटिवेशंस को समझना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि है इन हावर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस द एबिलिटी टू मैनिपुलेट बोथ द बॉडी एंड ऑब्जेक्ट्स इज रिफर्ड टू एज। मतलब बॉडी और ऑब्जेक्ट्स को स्किलफुली यूज और मैनिपुलेट करने की एबिलिटी को गार्डनर ने कौन सी इंटेलिजेंस कहा है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बॉडीली कैनेस्थेटिकली इंटेलिजेंस। सिंपल ट्रिक से याद रखना है, बॉडी मूवमेंट और फिजिकल स्किल्स हमेशा बॉडीली कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में आती हैं। अगला क्वेश्चन, एज पर हावर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी हावर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शंस हैं लेवल्स आर सेम अमॉन्ग ऑल चिल्ड्रन, इट इज़ अ जनरल एबिलिटी विच हैज़ नो बायोलॉजिकल बेस, it is fixed from the birth and does not get impacted by environmental factors, and is of many kinds and individuals possess different levels of different intelligence. करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कहता है कि इंटेलिजेंस है कई टाइप्स की होती हैं और इंडिविजुअल्स में डिफरेंट इंटेलिजेंस के डिफरेंट लेवल हो सकते हैं। गार्डनर के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस सिर्फ एक सिंगल एबिलिटी नहीं है, बल्कि मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस होती हैं। इसीलिए इट इज़ ऑफ मेनी काइंड्स एंड इंडिविजुअल पोजेस डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिफरेंट इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू हावर्ड गार्डनर अ फिलोसोफर हैज़ व्हाट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एंड अ स्कल्प्टर हैज़ व्हाट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। यानी गार्डनर के अकॉर्डिंग एक फिलोसोफर के पास कौन सी इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है और एक स्कल्प्टर के पास कौन सी इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है। ऑप्शंस हैं लिंग्विस्टिक इंटरपर्सनल, स्पेशियल इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल स्पेशियल, इंटरपर्सनल लिंग्विस्टिक। करेक्ट आंसर है इंटरपर्सनल एंड स्पेशियल। यानी फिलोसोफर के अपने थॉट्स और आइडियाज़ डीपली अंडरस्टैंड करते हैं, इसीलिए उनके पास इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है, और स्कल्प्टर शेप्स और फॉर्म्स को विजुअलाइज करता है, इसीलिए स्पेशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following views about intelligence supports and respectful consideration of diversity among learners। यानी इंटेलिजेंस के बारे में कौन सा व्यू लर्नर्स के बीच डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करता है। ऑप्शंस देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, यानी इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल एंड कैन चेंज ओवर टाइम। ऑप्शंस में कहा गया है कि इंटेलिजेंस एनवायरनमेंट से इफेक्ट नहीं होती, जेनेटिक्स से इफेक्ट नहीं होती, आईक्यू ही ओनली मेजर है, या इंटेलिजेंस मल्टी डायमेंशनल है और टाइम के साथ चेंज हो सकती है। यानी इंटेलिजेंस मल्टी डायमेंशनल है और लर्नर्स की एबिलिटीज़ डिफरेंट हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग क्रिटिक द कंसेप्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड प्रपोज्ड एन अल्टरनेटिव थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। यानी जनरल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट्स को किसने क्रिटिसाइज करके इंटेलिजेंस का अल्टरनेटिव थ्योरी प्रपोज की थी। जीन पियाजेट, हावर्ड गार्डनर, लेव वाइगोत्स्की एंड चार्ल्स पियरमैन। करेक्ट आंसर है हावर्ड गार्डनर। गार्डनर ने इंटेलिजेंस को एक सिंपल जनरल एबिलिटी के रूप में देखने के बजाय मल्टीपल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट दिया। अगला सवाल, अ स्टूडेंट इज very good at interpreting the intentions, motivation level and moods of the classmates. According to Gardner's theory of multiple intelligence, this student has intelligence. यानी अगर कोई स्टूडेंट अपने क्लासमेट्स के इंटेंशंस, मोटिवेशन और मूड्स को एक्यूरेटली समझ सकता है, तो गार्डनर के अकॉर्डिंग उसमें कौन सी इंटेलिजेंस है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस।
हमेशा ट्रिक याद रखिएगा, इंटरपर्सनल जो अंडरस्टैंड करे दूसरे की फीलिंग्स को, और इंट्रापर्सनल जो अंडरस्टैंड करे खुद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मल्टीपल इंटेलिजेंस प्रपोज्ड बाय हार्वर्ड गार्डनर? इनमें से कौन सी हार्वर्ड गार्डनर की प्रपोज्ड की मल्टीपल इंटेलिजेंस में इंक्लूड नहीं है? ऑप्शंस, लिंग्विस्टिक, इमोशनल, स्पेशियल और म्यूजिकल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इमोशनल इंटेलिजेंस। गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस में लिंग्विस्टिक, स्पेशियल और म्यूजिकल इंटेलिजेंस इंक्लूडेड है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस उनकी ओरिजिनल लिस्ट का पार्ट नहीं है। अपने अगले सवाल की तरफ, इंटेलिजेंस कोशेंट IQ टेस्ट आर ऑफन क्रिटिसाइज फॉर। इंटेलिजेंस कोशेंट टेस्ट को अक्सर क्रिटिसाइज क्यों किया जाता था? ऑप्शंस हैं, बाइस नॉर्म्स, डूइंग क्वालिटेटिव असेसमेंट, बीइंग कल्चरली सेंसिटिव एंड इनकॉर्पोरेटिंग सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बाइस्ड नॉर्म्स, क्योंकि इन टेस्ट के नॉर्म्स बाइस्ड हो सकते हैं और ये हर चाइल्ड की कल्चरल और सोशल बैकग्राउंड को इक्वली रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। अगला सवाल, हार्वर्ड गार्डनर बिलीव दैट। ऑप्शंस, ईच इंडिविजुअल possess different types of intelligence in varying degrees. Intelligence is a predetermined and fixed at birth. Each individual possesses only one type of intelligence, and intelligence is a general ability to adapt to certain situations. हार्वर्ड गार्डनर का मानना था कि इंटेलिजेंस सिर्फ एक टाइप की नहीं होती, हर इंडिविजुअल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस वेरिंग डिग्रीज में प्रेजेंट होती है, इसीलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Howard Gardner's theory of multiple intelligence, individuals high in intelligence can engage in abstract reasoning easily and can manipulate symbols to solve problem. Options है, creative, spatial, logico-mathematical and naturalistic. करेक्ट आंसर है लॉजिको-मैथमेटिकल। अगर कोई पर्सन इजीली एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कर सकता है और सिंबल्स को मैनिपुलेट करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, तो ये लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट इंटेलिजेंस? ऑप्शंस आर, इंटेलिजेंस कैन बी मेजर्ड ओनली थ्रू इंटेलिजेंस कोशेंट IQ टेस्ट, जेनेटिक्स प्ले टू अ role in creating individual differences in intelligence, high intelligence in one domain that ensure high intelligence in other domain also. Intelligence is more than the ability to perform well in school. Correct answer है option D, intelligence is more than the ability to perform in school. क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर के हिसाब से इंटेलिजेंस के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमेशा याद रखो, इंटेलिजेंस सिर्फ स्कूल में अच्छा परफॉर्म करने की एबिलिटी नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, एडेप्टेशन और डिफरेंट सिचुएशंस को हैंडल करने की एबिलिटी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following theorists introduced the concept of ZPD, zone of proximal development? Options, Jean Piaget, Howard Gardner, Lev Vygotsky, B.F. Skinner. हम सब जानते हैं JPD हमें ले वाइगोत्स्की ने दिया था, तो इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी, ले वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिविजुअल्स आर एबल टू मेक कनेक्शंस बेस्ड ऑन देयर प्रायर नॉलेज एंड आर ड्रॉन टू कैरेक्टराइजेशन, पैटर्निंग एंड रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज। ऑप्शंस आर, लॉजिको-मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस एंड लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। करेक्ट ऑप्शन है आंसर ए, लॉजिको-मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, क्योंकि प्रायर नॉलेज के बेसिस पर कनेक्शन बनाना और कैरेक्टराइजेशन, पैटर्न्स और आइडियाज़ के रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना, ये लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस से क्लोजली रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस? ऑप्शंस, सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, अंडरस्टैंडिंग one's own strength and weaknesses, working effectively in a group and understanding others, and composing music or recognizing musical patterns. इस क्वेश्चन में हार्वर्ड गार्डनर ने पूछा है, इनमें से कौन सा इंटरपर्सनल थ्योरीज में आता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वर्किंग एफिशिएंटली इन अ ग्रुप एंड अंडरस्टैंडिंग अदर्स। यानी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब है दूसरों को समझना, उनकी फीलिंग्स और नीड्स को रिकॉग्नाइज करना और इफेक्टिवली उनके साथ इंटरेक्ट करना। हमेशा याद रखिएगा, इंटरपर्सनल मतलब अंडरस्टैंडिंग अदर्स। लास्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस टाइप्स इज नॉट अ पार्ट
ऑफ हिज थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। यानी हार्वर्ड गार्डनर के हिसाब से ये थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में नहीं आता। ऑप्शंस: म्यूजिकल इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। करेक्ट आंसर है, हमने पहले भी देखा, ऑप्शन नंबर सी, इमोशनल इंटेलिजेंस। यानी इंटरपर्सनल अदर्स को समझना, इंट्रापर्सनल खुद को समझना। मगर इमोशनल इंटेलिजेंस गार्डनर की ओरिजिनल लिस्ट में नहीं है। सीटेट के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए एस्पिरेंट टू मेंटर को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।